हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो है सीजीएसआई जो होने वाला आपका एग्जाम है 12 जुलाई को, उसके लिए जो है एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि कैसा है क्वेश्चन की क्वालिटी इसमें, है ना। और मेरा प्रयास है कि जितना मैं एमसीक्यू करा सकूं आपको 12 जुलाई तक मैं पूरा हर दिन एमसीक्यू कराऊंगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का और चीज़ों को समझने का, उसी एनालिसिस के बेस पर जो है आपके लिए एमसीक्यू ला रहा हूँ। और जो जो मुझे लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। नए क्वेश्चन जो है बनाकर भी लेके आ रहा हूँ मैं। और साथ ही जो सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को भी देख के कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, उसका एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया गया, ऐसा नहीं है। पूरा एनालिसिस करके ट्रेंड को देखते हुए जो है क्वेश्चन बनाया जाता है हमारे द्वारा। इसीलिए वीडियो 1-2 दिन लेट हो सकता है, बट जो क्वेश्चन की क्वालिटी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट या तो पूछे जा सकते हैं या उसके आसपास की चीज़ों को ही पूछा जाएगा, इस प्रकार से, क्योंकि हम एनालिसिस करके जो है क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? उत्पीड़न के लिए जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, 112, 108, 118, 181। तो निम्नलिखित में से महिला हेल्पलाइन नंबर घरेलू उत्पीड़न के लिए कौन सा होगा? तो 181 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? 181। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसआई में, क्योंकि आप एक पुलिस बनने जा रहे हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं। तो आपको ये जो नंबर है, ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ-कुछ हेल्पलाइन नंबर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जब भी ऐसा एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आप जानते हैं 1824 या 29, सॉरी 1829 है जहाँ तक, है ना, मेरे को याद रहे। तो उस समय आप जानते हैं सती प्रथा को जो है समाप्त करने का प्रयास चालू होता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, क्या करते हैं? सती प्रथा को जो है समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप जानते हैं भारत में असहयोग आंदोलन को चालू करने वाले कौन है? महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, विपिन चंद्र पाल ने, लाला हरदयाल ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो याद रखिएगा, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जो है चलो दिल्ली का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में से क्या सही है? ठीक है, ऑप्शन है, कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन में से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 368 के तहत बोला है ना, तो अनुच्छेद 368 के तहत ये कहता है कि कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और दूसरा है कि कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संशोधन जो उसमें किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, न कि 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, कम मुद्रा चलन में रहता है। मुद्रास्फीति की अवधि में क्या हो जाता है, आपको बताना है। तो भाई यहाँ तो इन्फ्लेशन की बात किया जा रहा है, मुद्रास्फीति की बात किया जाता है, मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। क्या होगी? वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान समय में हो रहा है, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है ना। जो अब डीजल वीजल नहीं मिल रहा था, देखिए कैसे अभी रेट बढ़ रहा है सब चीज का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र की रेटिना पर छवि खाली स्थान पर बनती है, वास्तविक खाली स्थान बनती है, वास्तविक और सीधी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, आभासी और सीधी बनती है, आभासी और उल्टी बनती है। तो आप जानते हैं मानव नेत्र की रेटिना पर छवि कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी बनती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है,
वास्तविक और उल्टी बनती है। तो मानव नेत्र की रेटिना पर कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही दिखेगा। और उल्टी बनती, कैसे बनती है? उल्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। ठीक है, 1857 में, 1947 में, 1905 में। तो भारत में पहली बार रेल जो है 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, 13 किलोमीटर शायद इसका दूरी था। तो 13 किलोमीटर ये की दूरी में ये चली थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, आप नाम सुने हैं, लेकिन यहाँ सभी राइट है, तो आपको बताना है कि कौन सा राइट। ठीक है, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट राइट और जॉर्ज राइट, वालेस राइट और कैरोथर्स राइट, किर्कपैट्रिक राइट और मैकमिलर राइट, आरविल राइट और विल्बर राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरविल राइट और विल्बर राइट ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया हुआ था। ठीक है, विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसमें 2 डेट याद रखेंगे, 1958 और 1985, इसी 2 डेट में स्थापना हुआ है, एक नारायणपुर में, एक रायपुर में। ठीक है, तो इसलिए दोनों डेट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक कौन है? तो स्वामी आत्मानंद जो है इनके संस्थापक है। ठीक है, कौन है? स्वामी आत्मानंद जी जो है इनके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जतमई जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। और एक जलप्रपात और है जो ऊंचाई में ज्यादा है, लेकिन अभी तक वर्तमान में तीरथगढ़ को ही लेते आए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। शायद उसका नाम बोंगतुंग जलप्रपात है, जहां तक मेरे को याद रहा है, बोंगतुंग जलप्रपात है जहां तक, है ना? ऐसा कुछ जलप्रपात एक है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, बट हमारे बुक में अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया है, नहीं उसके बारे में, तो वो शायद न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लेकिन अभी जो हमारा डेटा है, जो एग्जाम में आंसर दिया जाता है, वो तीरथगढ़ जलप्रपात को लिया जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। कितना फीट ऊंचाई है इसको भी आप जो है कमेंट करके बताएंगे। चित्रकूट जलप्रपात जो है 300 फीट जो है चौड़ा होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कितना फीट? 300 फीट चौड़ा होता है बरसात के दिनों में। ये घोड़े के नाल की आकृति है इस कारण। ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर वाले जो क्षेत्र में है, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है ना? सर्रे मर्रे भी इंपॉर्टेंट है। आपका जतमे घटारानी आप जानते हैं, बरसात के दिनों में खासकर यहाँ लोग जाते हैं। ठीक है, एंजॉय करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, यहाँ बात किया जा रहा है संयुक्त बैठक की। तो संयुक्त बैठक अगर होती है दोनों सदनों की, तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। दोनों सदनों के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, ये भी नहीं हो सकता। उपस्थित तथा मतदान, हमेशा ये शब्द याद रखेंगे, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, दोनों सदनों के निरपेक्ष बहुमत से, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा है जो जाति को डिनोट करता हो, ऐसा संज्ञा कौन सा है? तेल। तेल तो पदार्थवाचक में आ जाएगा। मंत्री, मंत्री हाँ, इसमें ये जाति को बताएगा। मंत्री में सभी प्रकार के मंत्री आ सकते हैं। ठीक है, मिठास ये तो आपका भाववाचक को बताएगा। रामचरितमानस ये व्यक्तिवाचक को बताएगा, क्योंकि एक ग्रंथ के बारे में बात किया जा रहा है, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री जो है जातिवाचक को जो है डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तेल पदार्थवाचक है। ठीक है, मिठास जो है भाववाचक हो जाएगा। हाँ, मिठास हाँ भाववाचक में आएगा। और रामचरितमानस जो है व्यक्तिवाचक में आएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वादी, प्रतिवादी, शोषित, पतित। तो जानते हैं मुकदमा जो दायर करता है उसको कहा जाता है वादी। क्या कहा जाता है? वादी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग युक्त शब्द है जिसमें प्र लगा हो ऐसा शब्द है। तो देखो, प्र को हटा के पढ़ के देखो, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण कोई शब्द होता है क्या? ती ध्वनि, ऐसा तो ती ध्वनि का कोई शब्द नहीं होता। यत, प्र को हटाने त्यक्ष, त्यक्ष नहीं होता, काश नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आप जो है इसमें देखो, इसमें तीक्ष्ण बनेगा। तो ये तो तीक्ष्ण होता है, लेकिन तीक्ष्ण नहीं होता। ती ध्वनि नहीं हो सकता, प्र को हटाएंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन काश, काश, प्र को हटा के देखो काश। ठीक है, तो प्रकाश, ये
डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे शब्दों को आप इसी प्रकार से देखेंगे तभी समझ आएगा आपको, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी में देखो, वैसे छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन आपके एसआई में नहीं आएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है अब उस क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस किया हूँ वहां से पूछा गया था, इस कारण से मैं जो है इसको ले भी लिया हूँ, ताकि इसको भी आप याद रखें। जरूरी नहीं है कि आप जो है एसआई का ही तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी का मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब किसी एक पेपर का एनालिसिस जब मैं किया हूँ, ठीक है, या उस पेपर का जब क्वेश्चन उठाया हूँ, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो बच रहा था उसको भी साथ में मैं ले लिया हूँ। तो छत्तीसगढ़ी में उभयलिंगी संज्ञा का रूप है, ठीक है। तो सोना, चांदी, संगवारी और चना, तो संगवारी लड़के लोग का भी होता है, लड़की लोग का भी, ठीक है। तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दरसिकहा छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी अर्थ हो ही। दरसिकहा का मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा? थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, पूर्ण शिक्षित, उस समय सीखा हुआ, अभी अभी सीखा हुआ। तो दरसिकहा मतलब थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है उपकार, कान, मुंह, पेट। तो देखो दो शब्द से मिलकर जो बनेगा वो यौगिक कहलाएगा, ठीक है। उपधनकार, उपकार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक, उप और कार, ठीक है, उपकार यौगिक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह आया है, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? वह आया है मतलब आने का काम हो गया, वो घर पहुंच गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर वह आया है, तो इसका आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वह आया है मतलब वो आ गया, घर में है ना अभी, वह आया हुआ है ऐसा। तो पूर्ण वर्तमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओष्ठ ध्वनि है जो ओर से जिसका उच्चारण होता है ओष्ठ से, वो क्या है? ओष्ठ ध्वनि कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि का? तो ये हो जाएगा प फ ब भ। प आप बोलेंगे तो ओठ से ही होता है, तो प फ ब भ, ठीक है। तो प इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अपेक्षा का विलोमार्थी है, अपेक्षा का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? आशा, प्रत्याशा, उम्मीद, अपेक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा का विलोमार्थी हो जाएगा आपका उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा रखना तो वो आपकी उपेक्षा कर देता है, ठीक है। आप उसे अपेक्षा रखते हैं, वो आपकी उपेक्षा कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विलोमार्थी शब्द। चलो, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह छिपाना, बुरी तरह हार जाना, ठीक है। लज्जित होना, उदास होना, बोलने से रोकना, ठीक है। तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ना, लज्जित हो गए तभी मुंह छुपाया जाता है, तो मुंह छुपाना मतलब लज्जित होना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सही, जिसका स्पेलिंग जो है सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्ले, एक्सप्ले और नेशन, एक्सप्ले और नेशन, ठीक है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही नो मी, है ना, ही नोज मी। तो इसका पेशी फॉर्म, एक्टिव और पेशी मैं बताया ना, एक्टिव और पेशी एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। मैं 30-40 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेलीग्राम में डाला हुआ, उसी से क्वेश्चन बार बार बने गए हैं। एक बहुत रेयर चांस होता है जब वहां से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो फेवरेट जो है, अब देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी देख लेंगे आप, ठीक है। एक्टिव पैसिव नरेशन को भी देखना है आपको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही नोज मी, ही नोज मी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका ऑप्शन है आई नो हिम, आई एम नोन बाय हिम, आई एम नोन टू हिम, आई हैव बीन नोन बाय हिम, मैं उसके द्वारा ऐसा, है ना। आई हैव बीन नोन बाय हिम, ठीक है। क्योंकि बाई लगता है, आप जानते हैं, तो बाई और ये बाई, ये दो चीज को देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो आप दोनों पहले ही ऐसा हटा सकते हैं, ठीक है। जब जब एक्टिव पैसिव करते हैं तो ये बाई हमेशा आता ही है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एक्सटेम्पोर, है ना, एक्सटेम्पर के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? देखो अब इसमें क्या क्या लिखा है, कुछ तो स्पेलिंग ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था भाई क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है, स्टेम्परी, है ना, जो भी होगा, इस प्रोनाउंसिएशन इज एक स्टेम्परी, है ना, एक स्टेम्परी, इट्स सिनोनिम्स विथ इम्प्रोटुम, क्या है, इम्प्रोम्प्टू, इट्स मीन वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, इट इज अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से
एक्सटेम्पर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर है ना, इसको उच्चारण कैसे कर रहे हैं हम, एक्सटेम्पर, इस्टेम्पर, तो इक टेम्पर है ना, ऐसे इस्टेम्पर, इक स्टेम्परी है ना, स्टेम्परी, तो हम तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू है ना, इम्प्रॉम्प्टू जो है इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। और इट मीन वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, वेल प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जो है, देखो क्योंकि इसका जो मतलब होगा स्पीच डिलीवर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना पढ़े आप किसी चीज को जब बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। तो यहाँ तो बोला इट मीन वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है भाई, बिना पढ़े जो है हम जो है बोलते हैं उसको बोला जाता है एक्सटेम्पर। तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द वन हु कीप टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज एन इगोस्टिक्स, इगोस्ट, इंट्रोवर्ट और थ्रस्ट है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इगोइस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इगोइस्ट, ठीक है, जिसको ईगो है, ठीक है, जो अपने बारे में बताते रहता है, ठीक है। वन हूँ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, बोला ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड हमेशा ही आएगा, आता ही आता है, एकदम फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको तो रट डालो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और खासकर जो आस्तिक है नास्तिक है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। We should include fill in the blank vegetable in a diet, supply the correct expression। तो रख रख के देखेंगे। We should include season vegetable in our diet, we should include seasonal vegetable in our diet, we should include seasonable vegetable in our diet, we should include seasonally vegetables in our diet, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि हम अपने डाइट में कैसा वेजिटेबल को इंक्लूड करते हैं, सीजनेबल मतलब मौसमी, मौसमी है ना, जो मौसम के अनुसार आते रहता है उसको उसको तो उसको बोलते हैं सीजनेबल, एबल मतलब उपलब्ध, जो उस सीजन में उपलब्ध हो, उस मौसम में उपलब्ध हो, ऐसे हम वेजिटेबल को अपने खाने में जो है क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखेंगे एबल का मतलब है उपलब्ध, मतलब उस सीजन में उस मौसम में जो उपलब्ध होता है उसको जो है हम क्या करते हैं अपने खाने में सम्मिलित करते हैं, मतलब सीजनेबल आएगा ना कि सीजनल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आप जरूरी नहीं है, इसको देखें, इसको देखें, जो देखो आप लास्ट तक के देखो, कुछ कुछ कीवर्ड भी याद रखना पड़ता है। एबल मतलब उपलब्ध होता है, ठीक है, ये बात तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। देखो हमेशा आई एम अवेलेबल ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं उपलब्ध हूँ ऐसा करके, तो वहां चीजों को आप देखेंगे तब आप जानेंगे। देखो इंग्लिश आसान है, मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरे को ज्यादा नॉलेज है इंग्लिश का तब आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी एग्जाम देता हूँ, तो जितना एग्जाम में मैं बना सकूँ उतना ही पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना जो जो मैं कर सकता हूँ उसी बस को पढ़ के जाता हूँ, मैं कोई ग्रामर नहीं पढ़ के जाता, मैं कुछ भी नहीं पढ़ के जाता, ठीक है। जब भी एग्जाम दिया हूँ, तो अब तो खैर अब एग्जाम देना बंद कर दिया मैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अब जो आपको पढ़ना है, मैं पेपर का एनालिसिस करता हूँ जिससे समझ आता है, इंग्लिश में कोई ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्टिव पैसिव को आप पढ़ लीजिए, है ना, इसका कुछ ट्रिक को याद रखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक है ना। तो कुछ ट्रिक अपने से जितना आप समझ सकते हो उतना ट्रिक लिखिए, एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड पढ़ना है, वर्ड वर्ड पढ़ना ही पढ़ना है एकदम, ठीक है। नरेशन पढ़ना है, थोड़ा सा नरेशन पढ़ना है, ठीक है। और आपको मिस स्पेल्ड जो वर्ड है, कैसे स्पेलिंग लिखा जाता है, मिस स्पेल्ड जो वर्ड है उसको पढ़ना है। तो ये 4-5 चीजें आप पढ़ लीजिए, 4 में से एक-एक क्वेश्चन फंसेगा तो भी 5 आपका 4 नंबर का 4 क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का आता है, ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 1 क्वेश्चन और कहीं से बन जाएंगे, है ना। या हो सकता है किसी का मीनिंग वर्ड पूछ दे, है ना, किसी का आपको जेंडर पूछ दे, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंगानुपात है 1000 में 975, 1000 में 969, 1000 में 991, 1000 में 989। तो यहाँ पूछा है बाल लिंगानुपात न कि लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा। तो 969 क्या हो जाएगा, 969 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल लिंगानुपात डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए तालिका में पोषक तत्व और उसकी कमी से होने वाले विकारों का मिलान आपको करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है, ठीक है, क्या होता है। तो अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी से, देखो जिसको आप जानते हो उसको पहले आप जो है बनाओ, है ना, जिसको आप जानते हो उसको।
एनीमिया को आप सभी जानते होंगे, एनीमिया को आप जो है सभी जानते होंगे, ठीक है। एनीमिया, ठीक है, क्या होगा? एनीमिया, एनीमिया को देखिएगा, ठीक है। तो ये आयरन की कमी से होता है, इसको तो आप जानते हैं, है ना। जिसके शरीर में खून की कमी मतलब उसके अंदर आयरन की कमी है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले ऐसे मिला के देखो तो सेकंड का हो जाएगा सी, सेकंड का सी यहाँ भी है, सेकंड का सी यहाँ भी है, सेकंड का सी यहाँ भी है, सेकंड का सी यहाँ भी, मतलब फंस गया, ठीक है। चलिए एक तो खैर बना कम से कम, ठीक है। अब उसके बाद आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से, ठीक है, जो थर्ड वाला है इससे होगा क्रेटिनिज्म, क्या होगा? क्रेटिनिज्म, ए आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से आपका हो जाएगा बिटार्ट स्पॉट, ये हो जाएगा। और आपका प्रोटीन की कमी से होगा क्वासियोरकर, क्या हो जाएगा? क्वासियोरकर, ठीक है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक के जो प्रश्न अभी मैं कराया हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो छोटा छोटा एमसीक्यूज है, आप इसको करते रहें, इसमें आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। 10-10 15-15 मिनट में आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।